अब आप क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें ये लाइंस दे रखी है और इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। आप जरा समझें, लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है हमारे पास ये x माइनस एक्स वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये हो गई। जहां पर x1, y1, z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास कर रही है और a, b और c क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर आप किसी भी लाइन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो डेनोमिनेटर में जो लिखी हुई वैल्यूज हैं वो आपकी क्या होती हैं, उसके डीआरस होते हैं। और अगर हमें दो लाइंस के डीआरस पता चल गए तो हम उनके बीच का एंगल यहां पर निकाल सकते हैं। तो इन्हें पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, यहां मल्टीप्लाई में 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे माइनस का 1 है। तो आप इन्हें डिवाइड कर दो, फर्स्ट को 6 से, सभी को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, या फिर हम कहें इस 2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा x बाई 1/2 और यहां पे आ जाएगा y अपॉन 1/3 और z अपॉन में -1। ये पहली इक्वेशन आ गई। तो इसके डीआरस क्या मिल गए आपको, इसके डीआरस मिल गए 1/2, 1/3 माइनस का 1। ऐसे ही इसको करोगे तो यहां पे आ जाएगा x अपॉन 1/6, y अपॉन में -1 एंड z अपॉन में माइनस का 1/4। अब ये बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि वो वैल्यू जो माइनस में है वो 0 रही है यहां पर। तो डीआरस ऑफ सेकंड आ गए। अब अगर आप इन्हीं डीआरस को लेकर के काम करोगे ना, वैल्यू तो नो डाउट आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि डीआरस में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी वहां से कॉमन ले सकते हैं। तो मुझे फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाना है तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, वो वहां से चला जाएगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डीआरस क्या बन जाएंगे, यहां 6/2 इज 3, 6/3 इज 2 और माइनस का 6। और ये वाले डीआरस जो हैं इनका एलसीएम होगा 12 से कर दो 2 -12 एंड यहां पे 3। तो ये डीआरस हमारे पास दोनों लाइन के आ गए। यही काम हमारे लिए यहां पे जरूरी था, फर्स्ट और सेकंड के डीआरस को निकालना। अब इनके बीच का एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वेयर, b1 का स्क्वेयर, c1 का स्क्वेयर, रूट a2 का स्क्वेयर, b2 का स्क्वेयर एंड c2 का स्क्वेयर। जहां पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डीआरस हैं और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डीआरस हैं। तो दोनों लाइंस के डीआरस आपके पास हैं। अब आपको केवल यहां उनकी वैल्यू रखनी है और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, वो मुझे मिल जाएगा। तो cos थीटा a1 a2 यानी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 12 एंड -6 इंटू में यहां पे आ गया है दैट इज 3, -6 इंटू में 3 और यहां पे कितना आ गया, यहां पे अपॉन में आ जाएगा दैट इज, यहां पे आ गया 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस -6 का स्क्वेयर एंड यहां पे 2 का स्क्वेयर -12 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -z, 6x माइनस वाई माइनस का 4z और यहां पे आ रहा है दैट इज माइनस का 1/4। तो ये माइनस का 3 होगा एंड यहां पे भी माइनस का 3 आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से रखनी है। अब आप ध्यान से देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 2 6 और यहां पे माइनस का 24, ये प्लस का 18 और नीचे चाहे कुछ भी टर्म चल रही है
3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 36, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 144, 9, 18, 6, 24 माइनस 24 जीरो हो गया। तो ये सारा पार्ट जीरो हो गया आपका। अब डेनोमिनेटर वाली वैल्यू से हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो हो गया है, तो डेनोमिनेटर भी जीरो हो गया है। अब कॉस पर ये जीरो कब होता है? कॉस, इसको लिख सकते हो आप कॉस पाई बाई 2, यानी कि आप यहां से देखिए इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 विच इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है आपका दैट इज पाई बाई 2। तो दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 2 हमारे पास आ रहा है। आपने यहां देखा कि हमने जो सारा काम किया है वो केवल डीआरस को निकालने में किया है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। फिर फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हम फ्रैक्शन जो डेनोमिनेटर में दे रखा है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहां से चला जाए एंड हमें इंटीग्रल वैल्यूज यहां पर मिले। और फिर उन्हें पुट करा फॉर्मूले में, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री मुझे यहां पर मिल गई है।